नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हम आपके साथ आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की अदालत पर बात करेंगे। बिलाखिर मियाँ नवाज शरीफ की दिल का ऑपरेशन का फैसला हो गया है। राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इंकशाफ किया है कि 24 तारीख को मियाँ नवाज शरीफ का ऑपरेशन हो रहा है। मियाँ नवाज शरीफ की अदालत के बारे में पाकिस्तान में उनके सियासी मुखालफिन ने बड़ी सियासत की। उनकी अदालत को उन्होंने मजाक बनाया। यहाँ तक कहा गया जी कि उनके प्लेटेट्स यहाँ पर तो नीचे गिरे हुए थे, वहाँ जाकर ठीक हो गए हैं। अब उनके प्लेटेट्स के बारे में कोई इतला नहीं आ रही। मैं ये समझता हूँ कि ये एक गैर इंसानी तर्ज अमल था जिसकी तमाम सियासी हलकों में मजम्मत की जाती रही। देखें, नवाज शरीफ की अदालत को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए था। नवाज शरीफ के बारे में ये बात तयशुदा है कि वो एक शदीद अलीन हैं और इसी वजह से वो लंदन गए हैं। अब उनके मालजीन ने उनका सारे टेस्ट लिए हैं और वो इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी वालदा मोहतरमा और उनकी बेटी लंदन पहुंच जाएं तो वो ऑपरेशन के लिए दाखिल हो जाएं। अब मालूम हुआ है कि उनकी वालदा तो पहुंच गई है। अब मालूम हुआ है कि वो अस्पताल में दाखिल होने के बाद अपना ऑपरेशन 24 तारीख को कराएंगे और इसी वजह से उनकी वालदा भी मोहतरमा भी अपने बेटे की इयादत के लिए, तीमारदारी के लिए वहाँ पहुँच गई हैं। ज़ईफ़ुल उमर वालदा अपने बेटे के इलाज के लिए इलाज के वक्त में वहाँ पर लंदन में मौजूद होंगी। इस वक्त इलाज के लिए वहाँ पर उनके साहबजादे भी दोनों मौजूद हैं, हसन और हुसैन। इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मुकीम हैं। वो भी उनके साथ ही गए थे। उनके बारे में भी ये कहा जाता रहा कि वो शायद वापस नहीं आएंगे और वो वहाँ पर चले गए हैं, वो यहाँ से राह फरार इख्तियार कर गए हैं। लेकिन अब उनका मियाँ नवाज शरीफ का जब ऑपरेशन हो जाएगा तो वो मार्च के वक्त में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और वो पाकिस्तान की सियासत में भरपूर हिस्सा लेंगे। इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ के लंदन में क़याम की वजह से उनके बारे में बेपनाह अफवाहें फैलाई गई और कहा गया कि अब वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मनसब भी छोड़ देंगे। लेकिन ये बात भी दुरुस्त नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ ने उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मनसब अपने पास रखने की जो जिम्मेदारी दी है वो उसको बरकरार रखेंगे। जहाँ तक शाहिद खान अब्बासी का तल्लुक़ है, साबिक़ वज़ीर आज़म की हैसियत उनकी बड़ी खिदमात हैं और वो बड़ी जुर्रत और इस्तकामत के साथ जेल काट रहे हैं। इस तरह एहसन इकबाल भी बड़ी बहादुरी और जुर्रत के साथ नैब का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों के बारे में ये बात कही जा सकती है कि वो दोनों मियाँ शहबाज शरीफ की कुव्वत का बायस हैं और वो दोनों मियाँ शहबाज की जगह लेने के लिए कोई कोशिश नहीं करे। इस तरह ख्वाजा आसिफ भी पार्लिमानी लीडर बनाए गए हैं। अब इनमें से किसी ने भी मियाँ शहबाज शरीफ की जगह नहीं लेनी। मियाँ शहबाज शरीफ 15 मार्च के लगभग आगे पीछे वो आ जाएंगे, सारी अफवाहें ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने के बाद फिर एक बार अपोजिशन की जमातों में रीयूनियन होगी। अभी जो मौलाना फजल रहमान की जो शिकायत हैं वो आकर उसका इजाज़ा करेंगे। मुझे इस बात की तवक्को है कि मौलाना फजल रहमान अपना 6 जमाती इत्तेहाद लेकर नहीं मैदान में आएंगे, बल्कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे। उसी सूरत में पाकिस्तान में अपोजिशन मजबूती के साथ अपना किरदार अदा कर सकेगी। वैसे भी ये एक फ़ज़ा बदली हुई नज़र आ रही थी पहले कि मार्च के महीने में कोई तब्दीली नज़र आ रही थी, लेकिन अब ये बात आम लोग ये कह रहे हैं कि शायद मार्च से बात आगे चली जाए। इसलिए फ़िलहाल मार्च में सियासी उफ़क़ पर कोई तब्दीली होती नज़र नहीं आ रही और मेरा ये ख्याल है कि मियाँ शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस आएंगे, अपोजिशन जमातों को एक बार फिर इकट्ठा करेंगे तो मुमकिन है कि उसके बाद फिर अपोजिशन अपने आप को एक पूरी कुव्वत के साथ खड़ा करे और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ वो कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में हो या वो इन हाउस चेंज करा सकें। जैसे कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और MQM जो है वो उनको नाराज़गी उनकी दूर होती हो गई है और इसी तरह वो BNP भी खामोश हो गई अपने
लोगों को रिहा कराकर, लापता अफराद को रिहा कराने के बाद जहाँ तक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का तल्लुक है वो भी बिल्कुल खामोश हो गए हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इत्तेहादियों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो खतरात लाक थे वो आपका बड़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं। लेकिन ये बात कोई हतमी तो नहीं कही जा सकती, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर भी नहीं होता कि ये अगर आज वो खामोश नज़र आ रहे हैं तो कोई वो बात नहीं कह सकता कि आइंदा आने वाले महीने में या उसके बाद अगले महीने में तो फिर वो नाराज़ हो जाएं और फिर ऐसी नाराज़गी हो कि बिल आखिर हुकूमत की तब्दीली का बायस बन जाए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला है उन लोगों से जो इत्तेहादी उनसे नाराज़ थे, वो राज़ी हो गए हैं। इसलिए वो अपने आप को इस वक्त महसूस करती है कि वो खतरात उस पर टल गए हैं। लेकिन ये खतरात आर्जी तौर पर कहा जा सकता टले हैं, लेकिन ये मुस्तकिल तौर पर नहीं टल सकते। फिर आने वाले दिनों में ये बात कही जा सकती है कि सियासी उफ़क़ पर जब तब्दीली मुमकिन हो सकती है और वो इस सूरत में मुमकिन हो सकती है कि इत्तेहादियों में कोई बड़े पैमाने पर कोई तोड़ फोड़ पैदा हो जाए और ये मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की तरफ वो रजू करें, उनको मिलाकर कोई नया वहाँ पर कोई एक अपना सेटअप बना लें, तो मुमकिन है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल आप ये नहीं कह सकते कि कोई तब्दीली आ रही है। लेकिन तब्दीली का रास्ता रोकने के लिए हुक्मरानों को भी अपना तर्ज अमल तब्दील करना पड़ेगा, वरना ये ज़्यादा अरसा तक ये सूरत हाल बरकरार नहीं रहेगी। शुक्रिया।